नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती पिछले 2 दिनों से मैं कुछ कारणों से, अपने व्यक्तिगत कारणों से आपसे कोई वीडियो साझा नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन अब आपके साथ गति पकड़ ली है, क्योंकि बिहार का चुनाव, और बिहार का चुनाव फिर नीतीश कुमार के केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही हो रहा है। ये खास बात है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत है जिनके चारों तरफ चुनाव की सारी तैयारियां और सारे तीर तड़ाक जितने कुछ हो रहे हैं सब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द। और ये रवैया आज का नहीं है, पिछले कई चुनावों से नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव के केंद्र बिंदु रहते हैं। चाहे इधर उनके ऊपर हमलावर रहने वाले विपक्ष के लोग हों, या फिर उनको सत्ता से बाहर करने की तमाम तरह की कवायद करने वाले लोग हों, वो सब नीतीश कुमार को ही सेंट्रल फोकल पॉइंट बना करके चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और जो सत्तारोहण के लिए हैं वो तो फिर नीतीश कुमार की जय जयकार करते ही रहते हैं। इसलिए ये चुनाव भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार भी नीतीश कुमार ही केंद्र बिंदु है। और नीतीश कुमार की जरा सी आहट को लेकर के आसमान सर पे उठा लेने वाले लोग भी इस बात की तनिक परवाह नहीं करते कि जनता का मूड कैसा है, वो हवा फैला रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से ऐसी हवा फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, फिर पलटेंगे। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में जिस तरह के लोग पोस्ट कर रहे थे, उसको देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि पता नहीं इनको कहाँ से इतनी अक्ल हो जाती है कि ऐन मौके चुनाव पर ये इस तरह की हवाबाजी, स्टंटबाजी करने लग जाते हैं। हालांकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के काम से काफ़ी संतुष्ट है, और साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जितनी भी रियायतें और जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं, और साथ साथ बिहार की सरकार के मार्फत जो कुछ मिल रहा है, उससे लोग एकदम बाग बाग हो रहे हैं। फिर इसी एक से बात तो करके जरा देख लो, बात करके समझ में आ जाती है कि लोग चाहते क्या है। अब हवा फैलाने वाले चाह रहे हैं, उनको तो बस नीतीश कुमार को लेकर के जो सत्ता में फिर से आरूढ़ होने की कहानी रची जा रही है, उसको बिगाड़ने का मकसद है। बिगाड़ कर वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ हो जाते, हमारे अपने हो जाते तो शायद उनकी अपनी चल जाती, लेकिन वो ऐसा सपना ही देखते रह जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि पिछले इस कुछ दिनों में प्रशांत किशोर जिस तरह से जनसुराज को लेकर के हवाबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी साफ कर दिया कि उनका इरादा क्या है। वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर तो थे, और हमलावर होते होते भी उन्होंने बहुत सारी जुगत भी बिठाई, कुछ लोगों को किनारा करवा दिया। आप जानते हैं बेहतर, अशोक चौधरी जैसे लोग किनारे कर दिए गए, इसलिए कि उन पर तो काफ़ी घोटाले के आरोप लगे हैं। अब नीतीश कुमार ने साफ उन्हें कह दिया कि नहीं, आप जरा सा किनारे ही रहिए, क्योंकि आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं, आप सच्चाई बयान नहीं कर पाए। कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम से दूध के धुले हो गए, सिर्फ आपने मानहानि का मुकदमा कर दिया। तो वो जनता भी समझती है कि आप कितने परेशान हैं, और किस तरह से लूट लपटिंग को ज़्यादा महत्व दिया, और उसके साथ साथ घोटाले को अंजाम देकर के आप सत्ता में बने रहने के लिए आखिर क्यों ऐसा करते आ रहे हैं। इसलिए उनका किनारा हो गया। बाकी लोगों पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने वार किए हैं, उनमें आपने गौर किया होगा कि वो कहते थे कि हम तेजस्वी तो चोर जमात में ही पैदा हुए हैं, इनके परिवार में तो सिर्फ वे ही लोग हैं लूट का खजाना भरने वाले, और इन पर कहना क्या है, ये तो जग जाहिर हो चुके हैं। इन्होंने लेकिन अंतिम तक ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव अगर राजगोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करें तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, और ये उनको चुनौती स्वीकार करनी होगी। उन्होंने 2 दिनों पहले तक राघोपुर जाने की यात्रा का कार्यक्रम भी बनाया, लेकिन अंतिम क्षणों में वो मुकर गए। आखिर अब माजरा क्या है इसके पीछे? प्रशांत किशोर किस भूमिका में है, ये बात समझ में आ गई। क्यों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर तंज तो कैसे, बीजेपी के
पर्दे के पीछे जो कुछ खेल हो रहे थे, कुछ गलत काम हो रहे थे या फिर कुछ घपले हो रहे थे, उसका उन नेताओं को आपने उजागर तो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन तेजस्वी यादव को आप बख्श क्यों दे रहे हैं? आखिर आपने ललकार लगाई थी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में वो मैदान में उतरेंगे, आखिर क्या हुआ उस बात का? कुछ तो आप ये जनता से जो वादा किए हैं उस का भी औचित्य रखिए और उस थोड़ी सी शर्म आपको भी आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने लगता है कि अपनी आंखों का नूर धो करके छोड़ दिया है। आखिरी वक्त में इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले करगहर जो उनकी अपनी पैतृक सीट है वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ से एक गायक पांडे जी को उन्होंने मैदान में उतार दिया। अब वहाँ से तो पहले ही ये बात खारिज हो गई कि वो नहीं चुनाव में उतरेंगे। राघोपुर से बार बार ये कह रहे थे, तो आखिर में मुकर जाने का भी मतलब समझाइएगा पब्लिक को झांसा देना, और वो भी बिहार के पब्लिक को बहुत ज़्यादा उल्लू बनाना आसान नहीं है। बिहार की जनता काफ़ी समझदार है और जिस तरह के उम्मीदवार इन्होंने अभी तक मैदान में उतारे हैं उससे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं, क्योंकि जिन मैदान में उतरे लोग इनके उम्मीदवार बने हैं उनमें से ज़्यादातर बस कुछ एक वोट हासिल करने वाले हैं। पहली मर्तबा चुनाव में उतरकर बस खाना पूर्ति करेंगे और इस खाना पूर्ति से चुनाव की जंग नहीं जीती जा सकती है। कुछ वोट बटोर लेंगे, कुछ कमाई कर लेंगे। अब जिस तरह से कमाई का धंधा राजनीतिक पार्टियों का चलता है, चुनाव में टिकट बांटने के रेट चलते हैं, छोटी पार्टी जिनका कोई भी आधार बिहार में नहीं है, आप कल्पना कर लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल राजभर जी अपनी पार्टी को यहाँ उतार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, 243 सीटों पर उम्मीदवार देते। रेट क्या इन्होंने तय किया टिकट देने का? 10 लाख एक व्यक्ति, एक टिकट के 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, ऐसी बोलियां लग रही हैं। तो ये चुनाव नहीं मछली बाजार हो गया। अब सिर्फ जो भी राजनीति करने वाले हैं इस बात को बेहतर समझते हैं कि अब तिजारत हो गई है, व्यापार हो गया है, जिसका कोई भी वजूद नहीं है वो भी चुनाव में इसीलिए उतरता है कि 10 जगह से वो धन बटोर ले, धंधा कर ले। बहुत सारे लोग जिनका कोई नाम भी लेवा नहीं है वैसे लोग चुनाव में जमा हो जाते हैं। उनका मकसद आप भी जरा गौर फरमाइएगा कि उनका मकसद सिर्फ अपना उल्लू सीधा अपनी जेबें गर्म करना होता है। कुछ ऐसी पार्टियां होती है वो गरीब का नाम लेकर के ही मैदान में आ जाती हैं, गरीब पार्टी हैं, गरीबों का कल्याण करेंगे, लेकिन उनका भी इरादा वही होता है जिस तरह के ये हमाम में नंगे लोगों का जिक्र मैंने किया, सिर्फ जनता को वर्गलाना और जो भी पैसे वाले हैं उनसे पैसा बटोर लेना, या टिकट देने के नाम पर जिनको लगता है कि वो मुगालते में है, जिनको लगता है कि वो जनता के बहुत दुलारे हैं, जनता उनको गले लगाने के लिए आतुर है, वैसे लोग चुनाव में अपने भाग्य आजमाना चाहते हैं। बहुत लोगों को गलतफहमियाँ हो जाती है, उस गलतफहमी के शिकार लोग कहीं न कहीं से जुगाड़ करने के फेर में रहते हैं, जुगाड़ कर भी लेते हैं और पैसा देना पड़ता है उनको। पैसा एक बार वो फेंकते हैं और 10 जगह से और पैसे कमा लेते हैं। ये बड़ा गोरख धंधा है, लेकिन इन सब धंधों के बीच में ही चुनाव प्रक्रिया संचालित हो रही है। तो बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प इस बार हो चुका है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार को आगे रखकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। कई तरह के भ्रामक प्रचार दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि लोग ये कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तो एक मोहरा हैं, चुनाव बाद ये बिल्कुल किनारे कर दिए जाएंगे। बीजेपी की अपनी सियासत है, अपना तिकड़म है, वो फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि 101 और 29 चिराग पासवान की और फिर 12 ये जो 6 उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के 142 का आंकड़ा और अकेले 101 नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे। अब इस तरह के दंत कथाएं तो चुनाव में बहुत चलती हैं,
देखना यही है कि होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को सरकार में फिर से लाना है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है, तो नीतीश कुमार की सरकार निश्चित रूप से बीजेपी और एनडीए का बने। अब इसमें थोड़ा सा सीटों को लेकर के जो गलतफहमियां हुई थी उसे सल्टा तो लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, लेकिन वो भी अमित शाह के मिलने के बाद से पूरी तरह से स्थिर हो गए, उन्हें संतुष्ट हो जाना पड़ा। चिराग पासवान और जो जनता दल यूनाइटेड के बीच में जिस तरह के कन्फ्यूजन खड़े किए जा रहे थे, वो भी मामला सलट चुका है। देखना तो ये खास होगा कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, कि जो कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, वो तेजस्वी यादव आईसीआरटीसी मामले में पूरी तरह से चार्जशीटेड हो जाने के बाद अब शायद ही मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से घोषित होने वाला चेहरा हो गए। और राहुल गांधी इस राज को जान रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से ये सब निभाया है। अब वो अपने दांव चल रहे थे तेजस्वी यादव, उनके दांव उल्टे ही पड़ गए हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनवाने, ज़्यादा सीट दिलवाने की बात नहीं चल पाई, और कांग्रेस भी 61 सीटों पर आखिर अंतिम बार लॉक कर दिया है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर कहीं कोई सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चुनाव की उन केंद्र बिंदु नीतीश कुमार के रहते चुनाव जब फिर हो रहे हैं, कहीं कोई मुकाबले का परिदृश्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। आप भी जरा इंतजार कीजिए, और अभी चुनाव का है, चटखारे लीजिए, मज़े लीजिए, फिर हम बात करते रहेंगे। नमस्कार।